आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के एक ऐसे ड्रामेटिक मोड़ की जिसने कह सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जी हाँ, ये कहानी है 1907 के मशहूर सूरत स्प्लिट की। एक ऐसा टकराव, एक ऐसा विस्फोट जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बीच से दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस ऐतिहासिक फूट के पीछे की असली कहानी क्या थी। याचना नहीं, अब रण होगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही उबल रहे एक नए गर्म खून का ऐलान जंग था। ये आवाज थी उन युवा नेताओं की जो अब अंग्रेजों के सामने, आप कह सकते हैं, अर्जियां देने वाली, गिड़गिड़ाने वाली पॉलिटिक्स से पूरी तरह तंग आ चुके थे। उन्हें अब चाहिए थी सीधी टक्कर, आमने सामने की लड़ाई। तो बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस के अंदर की जो जमीन थी वो खिसकने लगी थी। संगठन के अंदर ही दो खेमे बन गए थे, दो गुट जिनकी सोच और काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, एकदम जुदा। और ये सिर्फ तरीकों का फर्क नहीं था, ये तो पूरी की पूरी विचारधारा का टकराव था। एक तरफ वो पीढ़ी थी जिसे लगता था कि अर्जियों से, याचिकाओं से आज़ादी मिल जाएगी, और दूसरी तरफ थी नई पीढ़ी जिसका साफ मानना था कि हक मांगा नहीं, छीना जाता है। और इन दोनों गुटों में, जैसा मैंने कहा, जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे नरम दल के नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले। वो चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा है वो शांति से चले और बस बंगाल तक ही रहे। लेकिन दूसरी तरफ था गरम दल। ये नेता इस आंदोलन की आग को बंगाल से निकालकर पूरे देश में फैला देना चाहते थे। उनका नारा था अंग्रेजी हुकूमत का हर लेवल पर टोटल बॉयकॉट, पूर्ण बहिष्कार। तो इस नई और आक्रामक सोच की मशाल थामी किसने थी? इसे लीड कर रहे थे चार बड़े नाम, चार दिग्गज। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर थी लाल बाल पाल की तिकड़ी, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रपाल। और इनके साथ थे अरबिंदो घोष। ये वो लोग थे, वो चेहरे थे जो अब स्वराज के लिए कोई भी कीमत, जी हां, कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार बैठे थे। देखिए, सूरत में जो कुछ हुआ उसकी चिंगारी एक साल पहले ही सुलग गई थी। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भी माहौल पूरा गर्म था। अध्यक्ष कौन बनेगा, इस बात पर दोनों गुट आमने सामने आ गए थे। लेकिन तब किसी तरह दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाकर मामले को शांत कर दिया गया। सब उनकी इज्जत करते थे, उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कहते थे। तो मामला टल गया। और हां, एक और खास बात, यही वो ऐतिहासिक सेशन था जहां कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द गूंजा था। लेकिन कलकत्ता का वो समझौता, वो शांति, असल में एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। असली महासंग्राम तो अभी होना बाकी था। और उसका मंच सजा 1907 में सूरत में। जो चिंगारी सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी, अब वो एक ज्वालामुखी बन के फटने को तैयार थी। तो जगह थी सूरत, ताप्ती नदी का किनारा। अधिवेशन का मंच सजा हुआ था। अध्यक्ष पद के लिए फिर से घमासान छिड़ गया। गरम दल चाहता था लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, तो नरम दल रास बिहारी घोष के नाम पर अड़ा था। माहौल में आप सोच सकते हैं जबरदस्त तनाव था। बहस चल ही रही थी कि अचानक मंच की तरफ एक जूता हवा में उछला, और बस वही एक चिंगारी काफी थी। फिर जो हुआ वो कांग्रेस के इतिहास का सबसे शर्मनाक दिन था। पंडाल में मारपीट शुरू हो गई, कुर्सियां उछाली जाने लगीं, और पूरा का पूरा अधिवेशन एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। और जब ये पूरा हंगामा थमा, जब धूल बैठी, तो सामने एक टूटी फूटी, बिखरी हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। वो संगठन जिसका मकसद भारत को आज़ादी दिलाना था, वो खुद अपनी ही लड़ाई में दो टुकड़े हो चुका था। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि कांग्रेस ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर दो हिस्सों में बट गई। और सिर्फ बटी नहीं, गरम दल के जितने भी बड़े नेता थे उन सभी को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब सोचिए, इस पूरी लड़ाई से सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ होगा? जाहिर है, अंग्रेज। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने तो इसे अपनी एक बहुत बड़ी, एक स्ट्रेटेजिक जीत बताया। उनकी जो डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो की पॉलिसी थी, वो कांग्रेस के एक घर में कामयाब हो गई। कांग्रेस का टूटना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा भयानक था। अब गरम दल के नेता अकेले पड़ चुके थे कांग्रेस से बाहर, और अंग्रेजों को बस इसी मौके का इंतजार था। उन्हें इन नेताओं को कुचलने का एक सुनहरा मौका हाथ लग गया था। और उन्होंने किया भी वही। एक एक करके पूरी गरम दल लीडरशिप को, आप कह सकते हैं, खत्म कर दिया गया। बाल गंगाधर तिलक पर देशद्रोह का केस चला और उन्हें 6 साल के लिए बर्मा की कुख्यात मांडले जेल में डाल दिया गया।
अरबिंदो घोष इतने निराश हुए कि उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया और पुडुचेरी जाकर एक आध्यात्मिक जीवन शुरू कर दिया। और लाला लाजपत राय को तो देश ही छोड़ के जाना पड़ा। वैसे यहाँ एक बात बताना बहुत जरूरी है। जेल की वो सलाखें भी तिलक के हौसले को तोड़ नहीं पाईं। उसी मांडले जेल में उस कठिन समय में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता पर अपनी सबसे मशहूर किताब लिखी, गीता रहस्य, जो आज भी एक मील का पत्थर मानी जाती है। तो इस पूरी फूट और फिर अंग्रेजों के दमन का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भारतीय राजनीति पर एक लंबा गहरा सन्नाटा छा गया। गरम दल के नेता या तो जेल में थे, या देश से बाहर, या फिर राजनीति से ही दूर हो गए थे। और नरम दल, उनमें अब पहले जैसा दम नहीं बचा था। ये वो दौर था जब आज़ादी की लड़ाई की रफ्तार लगभग रुक सी गई थी। एक पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया था जो करीब 1915 तक चला। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल जो आज भी कई लोग पूछते हैं। सोचिए, अगर 1907 में कांग्रेस टूटी न होती, अगर नरम दल और गरम दल ने मिलकर रास्ता निकाल लिया होता, तो क्या भारत की आज़ादी का इतिहास कुछ और होता? क्या हमें आज़ादी और जल्दी मिल सकती थी? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही दफन रहेगा।